मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। तो हमने आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने अपनी पृथ्वी दिखाई हुई है और इसको हमने देखिए सूरज के रूप में दर्शा रखा है ऊपर। तो पृथ्वी से जो वायुमंडल होता है करीब 10,000 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ वायुमंडल है करीब, और इसके अंदर इसे 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से 5 भाग हैं? मध्य मंडल से जो मध्य है उससे ऊपर 2 है और उससे नीचे 2 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पृथ्वी हमारी है, तो पृथ्वी से ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाइयों पर आ जाता है ये, और विषुवतीय रेखा से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये हमारा कहलाता है शोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। इस शोभ मंडल के अंदर जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसमें भारी गैसें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल वाष्प है, मीथेन है, ये गैसें इसमें उपस्थित रहती हैं, जिसके कारण इस शोभ मंडल के अंदर ही ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखा जाता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बादल बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे मौसमी संबंधी घटनाएं जितनी भी होती हैं, बादल गरजना, बारिश होना, वो सब घटनाएं इसी के अंदर होती हैं। दूसरा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड और गैसों के कारण जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है तो परावर्तन के फलस्वरूप वो वापस ना चला जाए, क्योंकि अगर वो वापस चला जाएगा तो हमारी पृथ्वी लगभग -15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाएगी। तो इस टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये गैसें जो होती हैं ये उस परावर्तन को रोकती हैं, उस प्रकाश को बाहर वापस नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है, जो ऊष्मा है वो बनी रहती है। सबसे ज्यादा घनत्व होता है, क्योंकि भारी गैसें हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व भी रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, प्रति 1 किलोमीटर जाने पर ऊपर की तरफ अगर हम प्रति 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता रहता है। इसी कारण जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं और ऊंचाई पे जाते हैं तो जैसे टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है। अब देखिए इसी के ऊपर दूसरी परत जो हमारी कहलाती है, दूसरा जो दूरी है 50 किलोमीटर तक, यानी अभी 18 से 50 के बीच में, ये कहलाता है हमारा समताप मंडल। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, समान ताप मंडल, इसे कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। इसके अंदर क्या क्या होता है, ताप समान होता है। अब इसके अंदर ताप समान होता है यानी इसके अंदर मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। जब इसके अंदर मौसमी घटनाएं नहीं होंगी तो इसी के अंदर जो हमारे वायुयान होते हैं वो इसी लेयर के अंदर उड़ते हैं। इसके अंदर करीब 15 से 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन लेयर भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के कारण इसका तापमान 90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब ओजोन लेयर होने का फायदा क्या रहता है समताप मंडल पर? एक तो जहाज उड़ते हैं इसके अंदर, हवाई जहाज हमारे, और समताप मंडल में ओजोन लेयर का फायदा ये होता है जब हमारी परावैंगनी किरणें, हानिकारक परावैंगनी किरणें जब इस पर टकराती हैं ओजोन लेयर पे, तो ओजोन लेयर उस परावैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगर ओजोन लेयर के अंदर छेद हो जाए या नष्ट हो जाए तो वो परावैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आएंगी और हम लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को भी जन्म देंगी। अब ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है? वो CFL है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है हमारी AC और जो हमारे रेफ्रिजरेटर है उनके अंदर से निकलती है। इसके बाद मध्य मंडल। अब मध्य मंडल के अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि मध्य मंडल, अगर हम कोई ढाल का काम करें और ढाल बीच में ज़्यादा मजबूत होती है, तो बीच में मजबूत होने की वजह से इसी प्रकार से समझ लीजिए 80 किलोमीटर तक का एरिया, 50 से 80 किलोमीटर तक का एरिया कहलाता है मध्य मंडल, जिसे मीसोस्फीयर भी कहते हैं। और इसके अंदर अब यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो पृथ्वी के अंतरिक्ष के अंदर उल्का पिंड घूमते रहते हैं, वो उल्का पिंड जब हमारी पृथ्वी पर आते हैं तो इसी मध्य मंडल के अंदर वो देखिए नष्ट हो जाते हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा है, फिर ये छोटा जलते हुए छोटा हो गया और लास्ट में बहुत नन्हा सा रह गया। तो ये जो घटना हम देखते हैं तो हम इसे कई बार क्या कहते हैं कि टूटा हुआ तारा। जब चमकता हुआ, कई बार आपने देखा होगा कि टूटा हुआ तारा गिर रहा है, चमकता हुआ गिरता है, तो हम कहते हैं टूटा हुआ तारा, लेकिन वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो उल्का पिंड हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर रहा होता है और मध्य मंडल के अंदर वो नष्ट हो जाता है। तो उल्का संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? हमारे मध्य मंडल के अंदर होती है।
मध्यमंडल से ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक ये हमारा आता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। जैसा कि इसका नाम है आयन मंडल, यानी इसमें विद्युत आवेशित तथा आयनिक गैसों का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक, ये विद्युत आवेशित कण तथा आयनिक गैसों का क्षेत्र है। और यहाँ पर टेम्परेचर आप देखिए दंग रह जाएंगे, 1200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या होता है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं इस क्षेत्र में। तो हमारे जितने भी संचार उपग्रह हैं वो इसी लेयर के अंदर, इसी मंडल के अंदर छोड़े जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, यहाँ से जब हमारी पृथ्वी से रेडियो तरंगें जाती हैं तो परावर्तित होकर हमारे दूसरे क्षेत्र में उन रेडियो तरंगों के माध्यम से हम संचार को भेज सकते हैं। दूर संचार का माध्यम बनता है ये। इसके बाद आता है बाह्य मंडल, जिसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। और यहाँ पे हल्की गैस होती हैं जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, जो आप देख सकते हैं। बाह्य मंडल के लिए 640 किलोमीटर से तो एक निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन एक अंदाजा हमने मान लिया है कि 10,000 किलोमीटर तक हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। तो आप देख सकते हैं वायुमंडल में जो हमारी गैसेस होती हैं, इनको अलग से मैंने दर्शाया है क्योंकि बाह्यमंडल के बाद बात खत्म हो गई है। ये अलग टॉपिक हमने लिया कि वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है 78.08%। ऑक्सीजन जो हमारी होती है 20.93 यानी 20.93%। ऑर्गन हमारी होती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। तो आप इससे देख सकते हैं। और इसके माध्यम से हमने वायुमंडल के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मौसमी संबंधी घटनाएं कौन से मंडल में होती हैं, तो आप सीधे बता सकते हैं सौर मंडल। आपसे पूछ सकते हैं कि हाँ भाई जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में है, तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं कि समताप मंडल के अंदर ओजोन परत है, जो हमारी परावैंगनिक किरणों से, हानिकारक किरणों से जो सूरज से आती है उनसे हमारी रक्षा करती है। उल्का संबंधी घटनाएं हमारी, क्योंकि मध्य के अंदर भाग ऐसे समझिए मध्य भाग मोटा होता है और वो ताकतवर होता है, मोटा नहीं कहते ताकतवर होता है। तो उल्का संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड जो खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, अगर ये पृथ्वी तक आ जाए तो पृथ्वी में विस्फोट हो सकता है और जिससे बहुत जनहानि हो सकती है। तो उल्का पिंड संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ होती है, मध्य मंडल में होती है, मेसोस्फीयर में। आयन मंडल, जैसे कि इसके नाम से आप परिचित हो रहे हैं कि विद्युत आवेशित आयनिक गैसों का क्षेत्र होता है। और यहाँ पे ही हमारे दूर संचार जो उपग्रह होते हैं वहीं पे विचरण करते हैं। वायुमंडल में भी हमारे सैटेलाइट जो होते हैं वो विचरण करते हैं, क्योंकि जो आपने PSLV और GSLV का जब आप अध्ययन बताएंगे आपको अगले चैप्टर में, तो उसके अंदर आपको बताएंगे कि PSLV और GSLV कहाँ पे अपने विचरण करते हैं, किस प्रकार से हमारे। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक था वायुमंडल। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, मुर्दाबाद। धन्यवाद।